नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कजराकुटी धाम के प्रांगण में सनातन और संस्कृति की रक्षा संकल्प दिवस के रूप में मनाए गए, जिसमें भारत में शिक्षा का अलख जगाने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय तथा विश्व में भारत का डंका बजाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर कजराकुटी धाम के महंत चिन्मयानंद दास जी के नेतृत्व में एक गोष्ठी का तथा कवि सम्मेलन मनाया गया। कवियों में फैजाबाद के लोकप्रिय कवि रामानंद सागर, डॉक्टर संत शरण, अभिमन्यु जी, सुल्तानपुर अवधि गीत के गीतकार एवं कवि शिव पूजन जी, प्रेम पूर्णी जी, युवा कवि दीप जी गौंडा, जनार्दन जी, राजेश पांडे आदि ने अपने कवियों व रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते रहे। अंत में राष्ट्रीय कथावाचक अमृतानंद जी ने रामचरितमानस पाठ के चौपाई के कुछ अंश को संगीत सुर में गाकर कवि सम्मेलन में चार चांद लगाते हुए सभी को भाव विभोर कर दिया। नहीं होते। वाह, कि मुझे कुत्ता कहा उसने, हुई बेहद खुशी मुझको, कल उनकी माँ ने भी उनको, कल उनकी माँ ने भी कुतिया उन्हें कहकर पुकारा था। वाह वाह वाह, ये नजर है उस पर, बहुत खूब। लेकिन इसी बात को देखिए दूसरे ढंग से देखिए कि किसी को पाके तन्हा मैंने भी कस के खखारा था। सही बात है, अब तो सारी चीजें किसी को पाके तन्हा मैंने भी कस के खखारा था, और नहीं पलटी तो मैंने भी उसे एक मैं हूँ शादीशुदा सागर। बढ़िया क्या यार, मामला बता वो ये कह कर नहीं लौटी मैं हूँ शादीशुदा सागर, वो गर शादीशुदा थी तो कहाँ मैं ही कुंवारा। बहुत सही, बहुत सही। एक मोबाइल में दो नहीं, उसमें जरूरी इधर से है। एक बार शादी में जब फोटो मांगी गई थी तो एक्सरे मशीन से फोटो खिंचवा के भिजवा दिए थे। वो याद है, इसलिए वो सामने से खिंचवा है। नहीं, इसको आप मजाक मत समझिएगा, ये बहुत जरूरी काम करवा रहा हूँ भैया। मेरे कैमरे में खींचो तो बात बनेगी। आपको मैं बता दूं, सम्मेलन में आज 44 साल हमारी शादी को हो गए, कभी हम लोगों में तू मैं नहीं हुई। विश्वास बड़ी अजब चीज है। अब यहाँ से लाके घर पे दिखाऊंगा, देखिए मैं कटरा ही गया था। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही है। सागर जी के घर से मैं एक बार गुजरा भाइयों। महाराज जी ने एक मन बना दिया, अपने संबोधन में ऐसी बात कही कि वास्तव में वो बात हम न सुन सकते हैं न कर सकते हैं, लेकिन आज हम उसको घटित होता देखते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो अपनी बेटियों में और बेटों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन उनको ऐसी घटना हो जाती है तो एक बार एक पिता का दर्द है। तो ताली बजाने वाली कविता नहीं, लेकिन अगर पिता का दर्द आप तक पहुँचता है तो जरूर मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। काहे भूल गयो प्रेरित भी करता है, साहित्य रोकता भी है, साहित्य जागृत भी है। मंच का ध्यान चाहूंगा। बहुत काहे भूल गयो बाप महतारी बिटिया, पुल पुरनी कहायु तू दुलारी बिटिया, पुल पुरनी कहायु तू दुलारी बिटिया। तोहरे भाई बहन मातन को हम अंतर ना लायन, तोहरे भाई बहन मातन को हम अंतर ना लायन। इसको ले लिया है उर्दू वालों ने, छंदीय संस्कृत का है। हमने हिंदी साहित्य में बसंत तिलका छंद का भी प्रयोग किया, वंशस्थ का भी किया। संस्कृत के छंदों को हिंदी में लाने की बड़ी आवश्यकता है। लाइए अपनी पुरानी प्रतिमाओं को, सुनिएगा। संभल के चलना है मीत मेरे, पुरानी बातें बदल रही है, सुना है सूरज की रश्मियां अब दिशा बदल के निकल रही हैं।
बने पुजारी है मंदिरों में, उपासनाओं से दूर रहकर बुझा रहे हैं पवित्र दीपक। बुझा, जो परंपराएं हैं उनको बुझा रहे हैं, बुझा रहे हैं पवित्र दीपक। सुरांगनाएं मचल रही हैं, संभल के चलना है मीत मेरे, पुरानी बातें बदल रही हैं। यही वो गणवेश बना करके आ जाते हैं मंदिरों में। जो विधर्मी है वही गणवेश बनाकर मंदिरों को भी दूषित करने लगे। वहां मुझे जाना पड़ेगा, शिवराज विजय पढ़ना पड़ेगा अंबिकादत्त व्यास का। तो आख्यायिका पढ़ना हमने बंद कर दिया है, हमने आनंद मठ पढ़ना बंद कर दिया और सन्यासियों का विद्रोह पढ़ना बंद कर दिया है। हमारे गाने वाले गाने लगे आज हम सिया की जवानी, गाने लगे आज हम सिया की जवानी, गाने लगे आज हम। और सुनिएगा भैया, विषय है द्रौपदी का चीरहरण, और हमको लगता है कि इसी मंच की आवश्यकता भी है। बिल्कुल बिल्कुल कि जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है। कविता सुन लीजिए, ताली बजाइए ना बजाइए, कविता केवल आप सुनिएगा कि जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है, जहाँ समर्पण समरसता है वो परिवार सुजागर है। नारी की महिमा है नारी सतकोटि कोटि अभिनंदन है प्रेम अलौकिक बलिहारी तन कुंदन मन चंदन है। किंतु स्वयं जब धर्मराज ही उल्टी नाव चलाते हैं, चूहे में जो पत्नी तक को खुलकर दांव लगाते हैं, शकुनी की उस बिटुल चाल को पांडव जब स्वीकार गए, पंचाली के साथ साथ वो अपना सब कुछ हार गए, पंचाली के साथ साथ वो अपना सब कुछ हार गए। सिर को नीचा किए पांडव, मन में भरी उदासी है, उत्साही दुर्योधन बोला तेरी पत्नी दासी है। बोले विदुर रुको दुर्योधन, तेरी बात संभव है, पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे संभव है, पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे संभव है। मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए, मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए, अंतकाल सन्निकट तुम्हारा कहकर उठकर चले गए। दुर्योधन बोला दुशासन शीघ्र महल भीतर जाओ, केस पकड़कर पंचाली का शीघ्र सभा में ले आओ। करती रुदन द्रौपदी बोली कहाँ पितामह खोए हैं, दुर्योधन के कपट नीत से मोह नींद में सोए हैं। भरत वंश की नारी पर यह कैसा अत्याचार हुआ है, धिक्कार पितामह जिनके सम्मुख व्यवहार हुआ है, धिक्कार पितामह जिनके सम्मुख जिंदगी मेरवानी रहे, नित हनी प्रीत मिलती रहे आपको, नित हनी प्रीत मिलती रहे आपको, और गुरमीत जैसी जवानी रहे, और गुरमीत जैसी। वाह, जवाब में लाजवाब। देखिए जब दांत सबका निकलता है मजा खूब लेता है कि ताली नहीं बजाना चाहते। वाह वाह। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे नहीं जानते हो तो बता देता हूँ, हमारे गांव में शादी की बड़ी तकलीफ। लड़के जो है कुआरे हो जाते हैं, जवान होते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन शादी कोई करता नहीं, दया नहीं आती है। तो मैं जब युवावस्था में था तो क्या सोचता था, देखिएगा मैं सोचता था कि सबको मिलती मेरी सरपरस्ती नहीं, और ये मोहब्बत मेरी इतनी सस्ती नहीं। कहता था सबसे कि सौंप दिल तू मुझे, सौंप दिल तू मुझे बना ले चार, अरे तेरी मर्जी कोई जबरदस्ती नहीं, तेरी मर्जी कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जब बहुत दिन तक भगवान आई आए, गोटी उठा उठा ताका, तो सब बुराई भलाई गए, तब हमें लिखा करा जिंदगी मेरवानी रहे, और नित हनी प्रीत मिलती रहे आपको, नित हनी प्रीत मिलती रहे आपको, और गुरमीत जैसी जवानी रहे, और गुरमीत जैसी। वाह, जवाब में लाजवाब। देखिए जब दांत सबका निकलता है मजा खूब लेता है कि ताली नहीं बजाना चाहते। वाह वाह। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे नहीं जानते हो तो बता देता हूँ, हमारे गांव में शादी की बड़ी तकलीफ। लड़के जो है कुआरे हो जाते हैं, जवान होते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन शादी कोई करता नहीं, दया नहीं आती है। तो मैं जब युवावस्था में था तो क्या सोचता था, देखिएगा मैं सोचता था
कि सबको मिलती मेरी सरपरस्ती नहीं, और ये मोहब्बत मेरी इतनी सस्ती नहीं। कहता था सबसे कि सौंप दिल तू मुझे, सौंप दिल तू मुझे, बना ले जा, अरे तेरी मर्जी कोई जबरदस्ती नहीं, तेरी मर्जी कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जब बहुत दिन तक भगवान आई आए, गोटी उठा उठा ताका, तो सब मुराई भुलाई गए। तब हमें लिखा करा रोते मर जाओ, कायर बनकर इस धरती पर रोते रोते मर जाओ। मान रहा हूँ भगत सिंह हर व्यक्ति नहीं हो सकता है, मान रहा हूँ भगत सिंह हर व्यक्ति नहीं हो सकता है, मगर देश हित कुछ ना कुछ तो हर मानव कर सकता है, मगर देश हित कुछ ना कुछ तो हर मानव कर सकता है। क्या तुमने कुछ किया देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, क्या तुमने कुछ किया देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, या भगते ही रहे जंग से अपना शीश बचाने को, या भगते ही रहे जंग से अपना शीश बचाने को। मैं नहीं कह रहा कि जीवन भर अंगारों से खेलो तुम, मैं नहीं कह रहा सोच समझ करके कोई विस्फील हो तुम। मैं हूँ विश्वामित्र नहीं कि तुमसे मांगो सुध दे दो, मैं हूँ विश्वामित्र नहीं कि तुमसे मांगो सुध दे दो। ये नहीं चाहता दीप कभी की प्राणों की आहूत दे दो। नाराज जी ने एक मन बना दिया, अपने संबोधन में ऐसी बात कही कि वास्तव में वो बात हम न सुन सकते हैं न कर सकते हैं, लेकिन आज हम उसको घटित होता देखते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो अपनी बेटियों में और बेटों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन उनको ऐसी घटना हो जाती है तो एक बार एक पिता का दर्द है। तो ताली बजाने वाली कविता नहीं, लेकिन अगर पिता का दर्द आप तक पहुँचता है तो जरूर मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। काहे भूल गयो प्रेरित भी करता है, साहित्य रोकता भी है, साहित्य जागृत भी है। मंच का ध्यान चाहूंगा। बहुत बहुत काहे भूल गयो बाप महतारी बिटिया, कुल तोरनी कहायू तू दुलारी बिटिया, कुल बोरनी कहायू तू दुलारी बिटिया। तोहरे भाई बहन मातन को हम अंतर ना लायन, तोहरे भाई बहन मातन को हम अंतर ना लायन। आए हैं जहाँ पे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन मोहन मालवीय जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये कटराकुटी धाम वही कटराकुटी धाम है जहाँ पर हनुमान जी यहाँ पे तपस्या करते रहे और यहाँ पे आराम भी करते थे। वो उनका संकल्प भी कर सकते हैं यहाँ पे रहा। और ये वही तपोस्थली है जहाँ देख सकते हैं कि वो ऊपर देख सकते हैं झंडे लगे हुए तमाम टीम के पीछे वो तपोस्थली रही, वहाँ पे तपस्या करते रहे। और यहाँ पे ये आज यहाँ के महंत चिन्मयानंद दास जी महाराज हमारे जो है निरंतर कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम कराया करते हैं जिससे समाज को एक दशा और दिशा मिलती रहे, एक सीख मिलती रहे, एक अनुभव होता रहे। और आज यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से ये कटराकुटी धाम वीरान हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ के तमाम सेवकों के द्वारा ये आज निर्माण कार्य चल रहा है। और जहाँ पर निरंतर भंडारा चला करता है, हर मंगलवार को यहाँ पे अभी सुबह से ही लगभग 10 बजे से भंडारा चल रहा है। तो सर क्या नाम है आपका? आइए सर। क्या नाम? ओम प्रकाश गुप्ता जी। आप यहाँ कब से जुड़े हुए हैं? हम कम से कम 12-13 साल हो गया। 12-13 साल हो गया। आज कार्यक्रम जो हो रहा है उस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ। महाराज जी हर शनिवार को भंडारा करते हैं। हर शनिवार और हर शनिवार पूर्णवासी को भंडारा होता है। पूर्णवासी भंडारा है। तो ये जो भंडारा होता है सर, उसमें आप इसका बजट जो है वो जो हमारे शिष्य हैं यहाँ के भक्तजन हैं उन्हीं के सौजन से होता है। उन्हीं के सौजन से होता है जी। जो भी होता है वो सब सेवक के ही द्वारा होता है। और कोई यहाँ कोई चीज घटता नहीं जी। हनुमान जी की बड़ी महान कृपा। अच्छा, यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है कब से चल रहा है, क्या विषय? यहाँ 10 बजे से चल रहा है। सुबह 10 बजे चल रहा है। 10 बजे से चल रहा है और 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे तक। तो कहने मतलब ओम प्रकाश जी हमें बताया गुप्ता जी ने कि यहाँ पे निरंतर भंडारा चला करता है। सुबह 10 बजे चल रहा है, जहाँ पे हजारों लोग भोजन कर चुके हैं। महिलाओं का जो है अपना चल रहा है, ये लोग भोजन करें यहाँ पे। और ये वही हनुमान कटराकुटी धाम है। ये हमारे महाराज जी जो है उनका ये विश्राम स्थल है। और ये सलाहकार भी है, सलाह भी लेते हैं। तमाम सारे का जो है संचालन यहीं से होता है इस मंदिर का। तो दिखाना चाहता हूँ कि ये मंदिर हनुमान जी के जो है सिद्ध पीठ है। और यहाँ पे आने वाले तमाम श्रद्धालु जो भी हैं, जो यहाँ मानते हैं, जो भी मनौती करते हैं वो पूर्ण होता है। ये हनुमान जी की वो कृपा रही है। तो अभी मैं चल रहा हूँ, आज चूँकि यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है
अटल जी के जो है जन्मदिन पर उनकी मदन मोहन मालवीय जी इनके जन्मतिथि पर आज यहाँ पे जो है एक बहुत भव्य जो है वो कवि सम्मेलन होने वाला है। तो मैं वहाँ मिलने अभी ले चल रहा हूँ, आपको मिलाता हूँ। और कैसे सब कवि सम्मेलन होगा, चूँकि राष्ट्रीय स्तर कवि सम्मेलन है। कवि जो यहाँ पे आए हैं, एक कवि आए हैं जिनको सुन करके हम भाव विभोर होंगे। चलते हैं उस स्थल पर। धाम आ चुके हैं और उस जगह पर मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वही कटाकली धाम है जहाँ पे हनुमान जी तपस्या करते रहे। और ये तपस्या भवन है हनुमान जी का, यही बैठ कर तपस्या करते हैं। और ये माता जी हैं, जहाँ हनुमान जी हो वहाँ साक्षात माता जी ना हो, और जहाँ माता जी हो हनुमान जी ना हो, ये अधूरा लगेगा। इसलिए शक्ति और भक्ति दोनों यहाँ दिख रही है। और ये हनुमान जी का मंदिर है जो संत सुंदर दास जी ने इसका नींव रखा था। और इसको पूर्ण करने वाले, इस मंदिर को दशा और दिशा बदलने वाले हमारे महंत चिन्मयानंद दास जी हैं, जो वास्तव में संत हैं। और ऐसे संत हैं जो समाज को साथ लेके चलते हैं, उस समाज का चिंतन करते हैं, उस समाज का सोच रखते हैं कि कैसे समाज को तमाम त्रुटियों से निकाला जाए और उनका भविष्य निर्धारित किया जाए। तो ये बड़ी जगह है। और यहाँ पे शंकर जी के मंदिर दिखाया जाना है, शंकर जी के मंदिर यहाँ पे है। और ये आज तमाम अपनी उस पहचान को बनाने की अग्रसर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पहुँच रही है। और लगभग 28 लाख की लागत से यहाँ कार्य हो रहा है, जो यहाँ के समाज सेवी विपनेश जी हैं, सुभान सिंह, तमाम ऐसी विभूतियाँ जिनके सहयोग से अपनी पहचान की ओर अग्रसर है। हमारे बीच में देखा हम चाहता हूँ, यहाँ पे कवि सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, मदन मोहन वर्मा जी के जन्मतिथि पर आज यहाँ पे एक महा संग्राम कवि सम्मेलन हो रहा है। जिस कवि सम्मेलन में मैं पहुँच करके और ऐसे विभूतियों से रूबरू होऊंगा जो आज उस कथा मंचन, उस कवि सम्मेलन मंचन का आज एक साक्षी बन रहे हैं। मैं चलता हूँ स्थल पर है जहाँ सनातन संस्कृति की रक्षा के संकल्प लिया। यहाँ पे कौन उसको स्वीकारता है, कौन अस्वीकारता है, आज ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे बीच में भारत रत्न जो है पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने शिक्षा का लक्ष्य जगाया। और यहीं पर हमारे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश में विश्व में अपना देश का डंका बजाया। ऐसी हस्तियों का आज यहाँ पे जन्मदिन पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ है, कवि सम्मेलन। तो हमारे बीच में तमाम ऐसी हस्तियाँ बैठी हैं जो हमारे कवि जी हैं, अयोध्या में भय में हंसाते हैं, गुनगुनाते हैं, ऐसे कवि हैं। और सर नाम भूल रामानंद सागर जी जो फैजाज की एक हस्ती हैं। और हमारे अमरेंद्र आचार्य जी जो एक कथावाचक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। और इनके अभी आपने देखा ही है कि जिसकी जिह्वा में माँ सरस्वती वास करती हूँ, ऐसे कवि का आज यहाँ पे मौजूद रहना भी एक अपने में अचंभ है। और हमारे बीच में महाराज जी का तो क्या तोड़ है, जिसका भी हमारे अरविंद पांडे जी बताया कि यहाँ पे सभी ऐसे तमाम लोगों को, पत्रकारों को, समाज सेवी तमाम लोगों को यहाँ पे कार्यक्रम होता है और सम्मानित किया जाता है। तो सबसे पहले मैं महाराज से जानना चाहूँगा, महाराज जी आज इस कार्यक्रम जो आपने कराया है, उस पर आप थोड़ा संदेश दें उन देशवासियों को जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो है सम्मान करते हैं, जिन्होंने शिक्षा का लक्ष्य जगाया। और उस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने देश का नाम अपना शिखर पहुँचाया। आज के कार्यक्रम को अवसर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये दोनों प्रतिभा इतनी ज़बरदस्त प्रतिभा थी, इसका भारत की नहीं, सुंदर छोड़ नहीं है। सनातन संस्कृति के लिए मालवीय जी ने तो वो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी ऊंचाई तक कभी कोई पहुँच नहीं सकता है। सब लोगों ने मना किया था कि काशी विश्वविद्यालय बने लेकिन हिंदू हटा दिया जाए, लेकिन मालवीय ने स्वीकार नहीं किया। अब इन सज्जनों में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि गांधी जी ने भगत सिंह के केस को लड़ते समय ये कहा था, जब 5 जज में से 4 अंग्रेज ही हो तो एक भगत के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे हमारे मालवीय जी ने कहा था चौरी चौरा घटना को लेके कि मैं अकेले ही चौरी चौरा में जो सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन मालवीय जी ने प्रयास किया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और सचमुच वो सजा जो थी, सैकड़ों की सजा को टुकड़ों में कर दिया।
तो मैं उस प्रतिभा को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज के कवि सम्मेलन का उद्देश्य ये सिर्फ ये था कि हमारे कभी कहीं ऐसा ना हो कि ताली बजवाने और पुरस्कार पाने के चक्कर में धन के लालच में आके अपनी संस्कृति की रक्षा के दायित्व को भूल जाए। ये त्रुटि निश्चित रूप से इन सबों से पार्टी का काम करती है और ये पिछले 12 वर्ष से हो रहा है। अपने आके अपनी संस्कृति की रक्षा के दायित्व को भूल जाए। ये त्रुटि निश्चित रूप से इन सबों से पार्टी का काम करती है और ये पिछले 12 वर्ष से हो रहा है। मैं समझता हूँ क्या कैसा सहयोग मिलता रहा तो कार्यक्रम नहीं कर पाता। हमारे अमरेंद्र जी महाराज जी हैं जो कथावाचक हैं। तो आज सनातन धर्म की जो है रक्षा की चर्चा आज का समाज बहुत प्रबुद्ध है और टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। महामना जी की, अटल जी की ऑटोबायोग्राफी, उनकी पूरा जीवन की दशा दिशा, उनके कार्य सब उपलब्ध हैं। उनको हम पढ़े कम, समझे ज़्यादा और माने पूरा, इसी से पूरा। क्या बात है, क्या थोड़े शब्दों में सारी चीज़ें कह दी। हमारे बीच में विनोद गुप्ता जी हैं जो हमारे बस्ती की हस्ती है। मैं आप जाना चाहता हूँ सर, व्यापार को अध्यक्ष हैं। जी, ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि इस कुटी से जुड़े हुए मुझे करीब मेरी उम्र 48 साल हो रही है, लेकिन 18 साल हो गए मुझे इस कुटी का आशीर्वाद मिलते हुए। और इस कुटी पे आए दिन चाहे जो भी मनीषी हो, मतलब आप जान लीजिए भारत वर्ष के चाहे कोई राष्ट्रपति की जयंती हो, प्रधानमंत्री की जयंती हो या कोई भी कार्यक्रम हो, यहाँ तक कि शिक्षक सम्मान, स्कूल सैनिक सम्मान, पत्रकारों का सम्मान इस कुटी से होता है। और आज का दिन बहुत पवित्र और पावन दिन है, 25 दिसंबर, जो कि हमारी दो हस्ती पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। और ये भी सौभाग्य है कि हमारे अटल जी इसी गोंडा की धरती से सांसद बन के गए थे, इसी गोंडा और बलरामपुर की धरती से। ये हम लोग का परम सौभाग्य रहा है। इस कुटी की बहुत बड़ी महिमा। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं सर? आज कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी हाँ, बहुत लोगों ने बताया और इस कुटी की महिमा तो हमारे महाराज जी ने इतना ज़्यादा आगे कर दिया है कि जन जन को सोचने के लिए विवश कर दिया है। और बरबस कुटी पर लोगों का मन कहता है कि मैं बार बार आऊँ और बार बार यहाँ के सौंदर्य को देखूँ और आशीर्वाद लूँ। और महाराज जी के आशीर्वाद से ही नहीं, यहाँ कटरा कुटी के प्रकोप से आदमी के हर बिगड़े काम बन जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भगवती सिंह, अध्यक्ष गन्ना विकास परिषद डेवलपमेंट। इस कुटी की महाराज जी की कृपा है कि सारे जयंती, चाहे समरसता भोज हो, चाहे लोगों में जैसे आज की जयंती जो मनाई गई, आने वाली पीढ़ी के लिए एक उपदेश है कि जो नौजवान हमारे आ रहे हैं तो कम से कम जाने और इस देश के बारे में जो बलिदान हमारे क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया है सनातन धर्म के लिए, जो हमारे सिख भाइयों ने, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे तेज बहादुर जी हो, अपना गला कटाया है। पासे यहाँ आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है। कोई भूखा साधु सन्यासी, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पहुँचता है तो उसको भोजन मिलता है, रहने की जगह मिलती है, उसका यहाँ आदर सत्कार होता है। ये महाराज जी की कृपा है और ये हनुमान जी की कृपा। क्या बात है। सनातन संस्कृति बचाने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी बलिदान दिया है और उसी तरह से आज हमारे कटाकुटी धाम में जो आया वहीं का होकर रह गया। ये यहाँ की विशेषता है। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र सिंह। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।